भारत जिस E20 पेट्रोल को स्वच्छ ईंधन और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम मान रहा है, उसी ईंधन को पड़ोसी देश भूटान ने अपनाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। पहली नजर में फैसला हैरान करने वाला लग सकता है, लेकिन इसकी वजह राजनीति नहीं बल्कि भूटान की भौगोलिक परिस्थितियां और वहां का मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर बताया जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से भारत का करीबी पड़ोसी फिलहाल E20 पेट्रोल लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। दरअसल भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने भूटान को E20 पेट्रोल की आपूर्ति का प्रस्ताव दिया था। E20 पेट्रोल में 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है। भारत इसे प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और जैव ईंधन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल मानता है। लेकिन भूटान ने इस प्रस्ताव को फिलहाल स्वीकार नहीं किया और भारत से अनुरोध किया है कि उसे पहले की तरह सामान्य पेट्रोल की ही आपूर्ति जारी रखी जाए। भूटान सरकार का कहना है कि उसका फैसला स्वच्छ ईंधन का विरोध नहीं है, असली चिंता E20 पेट्रोल के सुरक्षित भंडारण को लेकर है। एथेनॉल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो वातावरण से नमी को तेजी से सोख लेता है और अगर भंडारण टैंकों में पानी या नमी पहुंच जाए तो ईंधन की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। इससे इंजन की कार्यक्षमता पर असर पड़ सकता है और तकनीकी समस्या भी पैदा हो सकती है। भूटान का कहना है कि उसके अधिकांश भूमिगत ईंधन टैंक पुराने हैं और देश का पहाड़ी भूगोल इस चुनौती को और बढ़ा देता है। ऊंचे पहाड़, अधिक नमी और कई स्थानों पर भूजल के रिसाव की संभावना के कारण E20 पेट्रोल को सुरक्षित रखना आसान नहीं है। ऐसे में सरकार का मानना है कि मौजूदा व्यवस्था के कारण इस ईंधन को अपनाना जोखिम भरा हो सकता है। भूटान ने यह भी साफ किया कि भविष्य में E20 पेट्रोल अपनाने के खिलाफ है, लेकिन उससे पहले देश को अपने फ्यूल डिपो, भूमिगत स्टोरेज टैंक, परिवहन व्यवस्था और वितरण नेटवर्क को आधुनिक बनाना होगा। इसके लिए समय और बड़े निवेश की जरूरत होगी और इसी कारण भूटान ने भारत से अनुरोध किया कि यदि भविष्य में एथेनॉल की मात्रा और बढ़ाई जाती है तो उसे पहले से जानकारी दी जाए ताकि वो आवश्यक तैयारियां कर सके। और दूसरी ओर भारत लगातार अपने एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम का विस्तार कर रहा है। सरकार का मानना है कि E20 पेट्रोल से प्रदूषण कम होता है, किसानों को लाभ मिलता है और विदेशी तेल पर निर्भरता भी घटती है। भारत के लिए भूटान का ये फैसला किसी राजनीतिक असहमति का संकेत नहीं माना जा रहा, बल्कि ये इस बात की याद दिलाता है कि स्वच्छ ईंधन अपनाने के लिए केवल नई नीति ही नहीं बल्कि मजबूत बुनियादी ढांचा भी उतना ही जरूरी है। तो कुल मिलाकर भूटान का ये फैसला दिखाता है कि हर देश की भौगोलिक और तकनीकी परिस्थितियां अलग होती हैं। जहां भारत बड़े पैमाने पर E20 पेट्रोल की ओर बढ़ चुका है, वहीं भूटान अभी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के बाद इस दिशा में कदम बढ़ाना चाहता है। यानी ये ना हमेशा के लिए नहीं है बल्कि तब तक के लिए है जब तक देश सुरक्षित भंडारण और वितरण की पूरी व्यवस्था विकसित नहीं कर लेता। और यही वजह है कि इस फैसले को स्वच्छ ईंधन के विरोध के बजाय एक व्यवहारिक और तकनीकी निर्णय के रूप में देखा जा रहा है।